नमस्कार दोस्तों। हाल ही में पाकिस्तानी सेना ने यह दावा किया है कि जो रॉकेट फोर्स है पाकिस्तान के पास वो भारत से काफी ताकतवर है। भारत के पास जो रॉकेट फोर्सेज हैं वो काफी कमजोर है। तो आइए समझते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा जो क्लेम यानी दावा किया गया है उसमें कितनी सच्चाई है और दोनों देशों के पास जो रॉकेट फोर्सेज हैं उसके कंपैरिजन भी करेंगे और किसके पास कितनी ताकतवर रॉकेट फोर्स है इसके बारे में भी जानेंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही के पास ताकतवर रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है, लेकिन पाकिस्तान ज्यादा रेंज की रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम का दावा करता है कि पाकिस्तान के पास ज्यादा रेंज की है। क्या भारत इस मामले में उससे कमजोर है? आइए जानते हैं इन दोनों देशों के बीच जो दोनों देशों के पास जो रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है दोनों में ही कितना अंतर है इसको समझते हैं। आइए डिटेल से। तो ये है फतह फतह टू। हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा एक फतह टू नाम से एक रॉकेट फोर्स इसे डेवलप किया गया है। इसका हाल ही में टेस्ट और परीक्षण किया गया है। पाकिस्तान के द्वारा एक क्लेम किया गया है कि जो फतह टू है इसका जो परीक्षण किया गया है ये गाइडेड मल्टी रॉकेट सिस्टम है, जिसकी रेंज बताया गया है कि इसकी रेंज 400 किलोमीटर है, यानी कि 400 किलोमीटर की दूरी में स्थित किसी भी टारगेट को ये आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। साथ ही इसकी सटीकता को भी बताया गया है कि इसकी सटीकता, इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। इसकी खास जो ट्रेजेक्ट्री और मैन्युवरल फीचर्स है, यानी कि यह दिशा बदलने में भी माहिर है। अगर इसके बीच में कोई भी अवरोध आता है तो ये अपने टारगेट, अपने दिशा को भी बदलकर उस टारगेट को हिट करने में सक्षम है। ये फीचर है इसकी। यह दावा किया गया पाकिस्तान की कि यह दुनिया की किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर सकता है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसी देश की ताकत को दर्शाता है। जैसे कि किसी कोई भी डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम जो देश अपने बॉर्डर्स पर लगाए रहते हैं डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम का मतलब ये होता है कि यह किसी भी देश से अगर रॉकेट या मिसाइल दागी जाती है तो उसको हवा में ही मार के डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये डिफेंस सिस्टम को भी बर्बाद करने में माहिर है। ऐसा दावा किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। तो अभी इसका किसी जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ है। जब इसका किसी जंग में इस्तेमाल होगा तब पता चलेगा कि इसकी कितनी सच्चाई है। हालांकि फतह वन नाम से पाकिस्तान के द्वारा और भी जो मिसाइल है और भी जो राकेश सिस्टम है इसको मतलब डेवलप कर चुका है पाकिस्तान। इसकी रेंज 140 किलोमीटर है। इसकी रेंज 140 किलोमीटर है। पाकिस्तान के पास ये राकेट सिस्टम कितना है इसका खुलासा नहीं किया गया है। ये जो फतह वन है राकेश सिस्टम, ये पाकिस्तान के पास कितना है, पाकिस्तान ने इस चीज का अभी रिवील नहीं किया है, खुलासा नहीं किया है। ये कितना ताकतवर है इसकी सटीकता का भी अंदाजा लगाया जा चुका है। और उसके बाद है A-100। जो A-100 है ये भी पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम है। इसका भी इस्तेमाल पाकिस्तान के द्वारा कहा जाता है। ये 300 मिलीमीटर यानी कि 300 मिलीमीटर तक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। ये पाकिस्तान के पास ऐसे 450 से अधिक है, 450 सिस्टम से अधिक है ये पाकिस्तान के पास है। इसमें 10 बैरल लगे होते हैं। बैरल्स का मतलब होता है मिसाइल्स, बैरल का मतलब होता है कि मिसाइल्स में 10 मिसाइल लगे रहते हैं। ये बैक टू बैक, यहाँ पर देखिए इस बैरल में 10 मिसाइल, 10 बैरल यानी 10 मिसाइल है। ये अलग अलग जगहों पर ये टारगेट करने में यानी हिट करने में माहिर है। अगर इसकी रेंज की बात किया जाए तो 120 किलोमीटर इसकी रेंज है जो A-100 है, ये भी पाकिस्तान की है। उसके बाद है अजर। अजर ये भी रॉकेट सिस्टम है। ये रॉकेट सिस्टम चीन द्वारा बनाई गई जो रूसी रॉकेट सिस्टम है, रूस का रॉकेट सिस्टम है BM-21, जो भारत के पास भी अभी है। तो जो BM-21 रॉकेट सिस्टम है इसी का कॉपी करके चीन और पाकिस्तान मिलकर एजर मिसाइल सिस्टम यानी कि जो रॉकेट सिस्टम है इसको बनाया गया है। इसे ट्रक का जो पीछे वाला हिस्सा है इसमें फिट किया जाता है। इसी के ऊपर से इसे आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें बताया जाता है कि इसमें 52 रॉकेट, 52 रॉकेट इसमें भरे होते हैं जो अलग अलग जगहों पर फायर करने के लिए काम कर सकते हैं। अगर इसकी कैलिबर की बात किया जाए तो 32.2 फीट लंबे रॉकेट इसमें लगते हैं। 12.7 मीटर जो मिलीमीटर होता है एंटी एयरक्राफ्ट गन इसमें लगे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरे सिस्टम की तरफ चलते हैं। ये भी पाकिस्तान का KRL-122 यानी इसका नाम है गजब। तो गजब की क्या खासियत है इसके बारे में समझते हैं। ये जो मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है इसकी रेंज आधा से यानी कि हाफ किलोमीटर से लगभग 52 किलोमीटर तक है इसकी रेंज। सोवियत यूनियन ने इसे बनाया था। 24.1 फीट यानी कि 24.1 फीट तक ये लंबा है। 690 मीटर प्रति सेकंड की गति से इस टारगेट की तरफ अपने बढ़ता है। इसमें 40 बैरल लगे होते हैं, 40 बैरल लगे होते हैं। बैरल का मतलब होता है 40 मिसाइल सिस्टम लगे होते हैं जो अलग अलग जगहों पर इसे फायर किया जा सकता है। अब आइए चलते हैं भारत की तरफ।
भारत की तरफ चलते हैं कि अभी तो ये पाकिस्तान का हो गया, हालांकि इसकी संख्या कितनी है पाकिस्तान ने इस चीज का मतलब रिवील नहीं किया, खुलासा नहीं किया है कि पाकिस्तान के पास कितना है। आइए भारत के पास चलते हैं। भारत का जो है ये है B121 ग्रैड। B121 ग्रैड ये भारत का मिसाइल सिस्टम है जो रशिया की सहायता से भारत डेवलप किया है, इसे हायर भी किया है। बी जो BM21 ग्रैंड रॉकेट्स है इसके ट्रक के ऊपर लगाया जाता है, जैसा कि देख सकते हैं आप, ट्रक के ऊपर इसे लगाया जा रहा है। यह पूरी दुनिया में इसके अब तक करीब 1 लाख यूनिट्स इसके बनाए जा सकते हैं। 1 दर्जन से अधिक देश हैं जो अलग अलग वेरिएंट्स का ये सिस्टम बना चुके हैं, जो BM21 का वर्जन है। इसमें 40 बैरल लगे होते हैं, यानी 40 मिसाइल लगे होते हैं जो अलग अलग जगहों को फायर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 24.2 फीट इसकी लंबाई है, ये भारत के पास है। इसके लॉन्चर से हर सेकेंड में 2 रॉकेट दागे जा सकते हैं, यानी कि इससे हर सेकेंड्स में, यानी कि 1 सेकेंड्स के अंदर 2 मिसाइल आसानी से दागे जा सकते हैं। इतनी कारगर ये मिसाइल है। 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था, 1999 जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो कारगिल युद्ध हुआ था, इस रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि जो BM21 है रॉकेट सिस्टम, इसका इस्तेमाल किया गया था भारत के द्वारा पाकिस्तानी सेना के ऊपर इस्तेमाल किया गया था। काफी कारगर साबित हुआ। जो पाकिस्तान की सेना है उसको खदेड़ने में, वापस भेजने में ये काफी कारगर साबित हुए हैं। अगर इसकी रेंज की बात किया जाए तो ये हाफ, यानी कि आधा किलोमीटर से लेकर 45 किलोमीटर की रेंज तक ये फायर करने में सक्षम है। भारत के पास 150 है, भारत के पास इसकी संख्या 150 से भी अधिक है, जो BM21 ग्रैड है। और जल्द ही भारत इसकी जगह पिनाका को लॉन्च करेगा। पिनाका भारत का जो रॉकेट सिस्टम है, इसके पहले भारत के पास जो BM30 स्मर्च है, ये भी भारत के पास है। इसमें लगभग अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 39.4 फीट इसकी लंबा होता है। मिलीमीटर कैलिबर्स की बात किया जाए तो 300 मिलीमीटर तक इसका कैलिबर्स होता है। और इसकी अधिकतम रेंज 90 किलोमीटर है, यानी कि 90 किलोमीटर के रेंज में ये किसी टारगेट को आसानी से हिट कर सकता है। इसे भी ट्रक पर लगाया गया लॉन्चर से दागा जाता है। इसमें क्लस्टर म्यूटेंट्स, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक हिट, थर्मोबेरिक्स वार हेड लगाए जा सकते हैं। भारत के पास ऐसे कुल मिलाकर 372 जो लॉन्चर है, रॉकेट सिस्टम है, ये भारत के पास है। अब आइए चलते हैं भारत के पिनाका की तरफ चलते हैं, जो भारत का काफी लेटेस्ट अपडेट बनाया गया है। ये काफी कारगर साबित भी हो रहा है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, ये भारतीय सेना के पास 180 है, 180 से भी अधिक है रॉकेट। इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज बताई गई 37 से 60 किलोमीटर के रेंज में किसी टारगेट को हिट कर सकता है। हर साल भारत में ऐसे 5000 रॉकेट बनाए जाते हैं, यानी भारत के पास जो पिनाका जैसे रॉकेट्स हैं 5000 से अधिक बनाए जा सकते हैं। इसके अलग अलग 8 वेरिएंट्स बनाए जा चुके हैं, अलग अलग 8 वेरिएंट्स बनाए जा चुके हैं, जिनसे 4 ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। 2 इसकी टेस्टिंग चल रही है, इसकी 2 टेस्टिंग चल रही है। टेस्टिंग फेज में इसमें शामिल एक और भी मिसाइल सिस्टम था जिसका नाम था ERR-122। इसकी रेंज 40 किलोमीटर है, 40 किलो से 90 किलोमीटर के बीच में इसकी रेंज बताई जाती है। जबकि MK3 और MK3ER अभी डेवलप फेज में है, इनकी रेंज 120 से 200 किलोमीटर की रेंज में है। इसमें 12 बैरल लगे होते हैं, 12 बैरल मतलब 12 मिसाइल इसमें लगे होते हैं। तो यानी भारत के पास भी कई सारी मिसाइल है जिसकी 200 रेंज है, लेकिन पाकिस्तान में जो फतह डेवलप किया गया है, फतह 2 डेवलप किया गया है, इसकी रेंज 400 किलोमीटर का दावा किया गया है। अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, हालांकि परीक्षण कर लिया। रेंज के मामले में फतह 2 भारत के पास से ज्यादा, मतलब कि जो फतह 2 है इसकी रेंज भारत के मिसाइल सिस्टम से अधिक है पाकिस्तान के पास, लेकिन क्वालिटी और सटीकता के मामले में भारत के पास जो रॉकेट सिस्टम है पाकिस्तान से ज्यादा है, और ज्यादा ताकतवर भी है। भारत के पास जो रॉकेट सिस्टम है इसकी मात्रा भी ज्यादा है। अगर संख्या की बात किया जाए तो भारत के आगे पाकिस्तान का जो रॉकेट सिस्टम है कहीं भी नहीं टिकता, और क्वालिटी के मामले में भारत का जो रॉकेट सिस्टम है काफी बेहतर है। तो ये था रॉकेट सिस्टम के बारे में, और कंपैरिजन था भारत पाकिस्तान के रॉकेट सिस्टम के बारे में। थैंक यू।